नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस तरह हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बस 10 क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ ईवी रामास्वामी नायकर हु लेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन मद्रास इन 1925? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पेरियार, जिसका मतलब महान आत्मा होता है, नानू आसन, ऑप्शन सी अन्ना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है पेरियार। ईवी रामास्वामी नायकर को लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा जाता है, जिसका अर्थ महान आत्मा या ग्रेट सोल होता है। उन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव, ब्राह्मणवादी वर्चस्व और महिलाओं की दुर्दशा के खिलाफ लड़ना था। पेरियार ने समानता, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को बढ़ावा दिया। E.V. Ramaswamy Naikar is popularly known as Periyar, meaning great soul. He founded the self-respect movement in 1925 to fight against caste discrimination, Brahminical dominance, and the oppression of women in society. Periyar advocated for equality, self-respect, and social justice. Second question देख लेते हैं। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द जस्टिस पार्टी मूवमेंट इन मद्रास? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए CN मुदालियार, ऑप्शन बी TM नायकर, ऑप्शन सी P त्यागराजन शेट्टी, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे और उनका जस्टिस पार्टी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधारों के लिए काम किया, विशेष रूप से महिला शिक्षा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास, वर्तमान तमिलनाडु में, एक गैर ब्राह्मण संगठन के रूप में स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती देना और सामाजिक समानता स्थापित करना था। इसके प्रमुख नेता CN मुदालियार, TM नायर और P त्यागराजन शेट्टी थे। Jyotiba Phule was a social reformer from Maharashtra. Unrelated to the Justice Party movement, he worked for social reforms, especially women's education and the fight against caste discrimination. The Justice Party movement was a non-Brahmin organization established in Madras to challenge Brahmin dominance and promote social equality. Its key leader were CN Mudaliar, TM Nair and P त्यागराजन शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक थे, यानी कि DM के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ DM के? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अन्नादुरै, ऑप्शन बी CN मुदालियार, ऑप्शन सी TM नायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अन्नादुरै। DMK की स्थापना CN अन्नादुरै ने 1949 में की थी। वह पहले द्रविड़ कड़गम के सदस्य थे, जिसकी स्थापना EV रामास्वामी नायकर ने की थी। बाद में वैचारिक मतभेदों के कारण अन्नादुरै ने DMK की स्थापना की। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता, ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध और तमिल संस्कृति को बढ़ावा देना था। DMK was founded by CN Annadurai in 1949. He was initially a member of Dravid Kangam, founded by E.V. Ramaswamy Naikar. Due to ideology differences, Annadurai split from Dravid Kangam and established the TMK, focusing on social equality, opposition to Brahminical dominance and promotion of Tamil culture. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1920 में, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये है 1920, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? हु वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन ग्रुप दैट गैदर्ड इन ताशकंद इन 1920 टू एस्टैब्लिश द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए
एच के सरकार, ऑप्शन बी पीसी जोशी, ऑप्शन सी एमसी छागला, ऑप्शन डी एमएन रॉय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि एमएन रॉय। एमएन रॉय मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था, भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख संस्थापक थे। 1920 में उन्होंने ताशकंद, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान है, में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। वह अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े थे और कॉमिंटर के प्रमुख सदस्य बने। एमएन रॉय भारत के समाजवाद और साम्यवाद के विचारों के प्रसार में एक अग्रणी नेता थे। एमएन रॉय वॉज अ की फाउंडर द इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट इन 1920। ही एस्टैब्लिश्ड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन ताशकंद, नाउ इन उज्बेकिस्तान। He was associated with the international communist movement and became a prominent member of Comintern. Roy played a significant role in spreading socialist and communist ideology in India. Next question देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भील सेवा मंडल जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी, किसने की? हु फाउंडेड द भील सेवा मंडल इन 1922? ऑप्शन है ऑप्शन ए अमृतलाल विट्ठलदास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी CF एंड्रूज, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अमृतलाल विट्ठलदास। अमृतलाल विट्ठलदास ने 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के भील आदिवासियों के जीवन को सुधारना था। इस संगठन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधारों के माध्यम से आदिवासी समाज को सशक्त बनाने का काम किया। यह संस्था सामाजिक जागरूकता, आर्थिक सुधार और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए भी कार्यरत थी। अमृतलाल विट्ठलदास फाउंडेड द भील सेवा मंडल इन 1922. द ऑर्गेनाइजेशन एम टू इम्प्रूव द lives of the Bhil tribal communities in Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat through education, healthcare and social reforms. It also worked to create social awareness, economic development and political consciousness against British rule. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? When was the Untouchability Offences Act passed? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1945, सी 1955 में, ऑप्शन डी 1965 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1955 में। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित करना और इसके किसी भी रूप को रोकना था। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया गया और इसे और अधिक प्रभावी बनाया गया। द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट वॉज पास इन 1955 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू डिक्लेयर अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस एंड प्रिवेंट इट्स प्रैक्टिस in any form. This act was a crucial step towards ending discrimination against scheduled castes and scheduled tribes. In 1976, it was renamed the Protection of Civil Rights Act to make it more effective. Next question देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? Who is called the Manu of the modern era? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए MG रानाडे, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी BN राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान की रचना में प्रमुख भूमिका निभाई। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकारों को विशेष महत्व दिया। उनकी कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि ने आधुनिक भारत की नींव रखी। भारतीय समाज में जाति प्रथा और भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई उन्हें इस उपाधि का हकदार बनाती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर इज कॉल्ड द मनु ऑफ द मॉडर्न एरा बिकॉज ऑफ हिज सिग्निफिकेंट रोल इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही एम्फेसाइज्ड इक्वलिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड द राइट ऑफ द ऑप्रेस्ड ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस. His legal, social and political vision laid the foundation for modern India. His relentless fight against caste discrimination and social inequality earned him this title. Next question देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। महाराष्ट्र के एक महार
परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर जी का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। वेयर वॉज बी आर अम्बेडकर बोर्न, वेयर हिज फादर रामजी मालोजी सर्व एज अ सूबेदार मेजर। ऑप्शन है ऑप्शन ए महू छावनी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सूरत गुजरात, ऑप्शन सी कलादी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है महू छावनी मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म एक महार जाति में हुआ था जिसे उस समय अस्पृश्य माना जाता था। अपने जीवन काल में उन्होंने सामाजिक समानता, दलित अधिकारों और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 14 in 1891 in Mahou cantonment मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश, वेयर हिज फादर रामजी मालोजी सकपाल सर्व एज अ सूबेदार मेजर इन ब्रिटिश आर्मी। ही बिलोंग टू द महार कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड untouchable at that time. Throughout his life, he played a key role in social equality, Dalit rights, and drafting the Indian Constitution. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? Who greatly supported बी आर अम्बेडकर एजुकेशन? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बड़ौदा के महाराज, ऑप्शन बी जूनागढ़ के नवाब, ऑप्शन सी मैसूर के महाराज, ऑप्शन डी नाभा के महाराज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बड़ौदा के महाराज। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अम्बेडकर को वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान की, जिससे उन्हें अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने का अवसर मिला। महाराज की इस उदारता ने अम्बेडकर को समानता, न्याय और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने में सक्षम बनाया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड of Baroda played a crucial role in supporting Dr. B.R. Ambedkar's higher education. He provided financial assistance and a scholarship, enabling Ambedkar to study at Columbia University in the USA and later at the London School of Economics. This generous support allowed Ambedkar to pursue his goal to फाइटिंग फॉर इक्वलिटी, जस्टिस एंड दलित राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। 1932 ईस्वी में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? विद होम डिड महात्मा गांधी साइन द पूना पैक्ट इन 1932? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी इरविन, ऑप्शन सी JL नेहरू, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बी आर अम्बेडकर। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित अलग निर्वाचन क्षेत्र की प्रणाली को समाप्त करना था, जो कमजोर वर्गों को अलग पहचान देती थी। गांधी जी ने इसके खिलाफ यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया था। समझौतों के तहत दलितों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटें प्रदान की गईं और उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। The Pune Pact was signed on September 24, 1932 between Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar. It aimed to resolve the issue of separate electoral proposed by the British government for the depressed classes. Gandhi opposed this and went on a hunger strike in Yerwada jail. As a result of the agreement, Dalits were granted reserved seats in the general electorate, इंश्योरिंग देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।